और ब्रेक के बाद अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी शिमला, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कॉलेज 500 करोड़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जाने कितने शिक्षण संस्थान, केंद्रीय विद्यालय, 4 लेन सड़कें, रेलवे जो कभी होता ही नहीं थी वो ऊना से लेकर भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम तेज गति से शुरू करवाया गया है। जमीन अधिग्रहण का काम किया गया है। मैं तो ये कहूँगा ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है और ये विकास की रफ्तार को हम थमने नहीं देंगे। हिमाचल के चहुमुखी विकास के लिए ये डबल इंजन की सरकार फिर वापस आएगी। जैसे कि भारतीय 5-5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में 60 तक देने का काम किया। जयराम जी की सरकार हिम के माध्यम से 5 मुख्यमंत्री बहनें थी, उनको भी 3 लाख से रसोई गैस का सिलेंडर। तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इससे पहले श्री नैना देवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रणधीर शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार उन्होंने किया। वहां पहुंचे हुए थे, उनके पक्ष में उन्होंने वोट मांगे। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर पहुंचे हुए थे और भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वो प्रचार करते नजर आए, सरकार की उपलब्धियां गिनाते नजर आए। रणधीर शर्मा के पक्ष में उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। बिलासपुर से भाजपा के प्रत्याशी हैं और लंबे समय से अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की कमान संभाले रखी है। इससे पहले भी कई बार वो हिमाचल के दौरे पर आ चुके हैं और एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर पहुंचे हुए थे। रणधीर शर्मा जो बिलासपुर से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। इस दौरान निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट खड़ा होता है तो उसको उस पार्टी को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन कुल मिलाकर मतदाता जो है वो बहुत समझदार है। उसको पता है कि राष्ट्रीय दल के साथ और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो विकास सुनिश्चित होगा और ये हमने 5 वर्षों में करके दिखाया, आगे भी करके दिखाएंगे। सर, बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो मतभेद उनके बीच में होंगे, क्योंकि देखिए टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगी, कार्यकर्ता तो हजारों एक विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए हमारा भी हर संभव प्रयास है कि हम सबको मनाएं भी, बिठाएं भी और पूरी ताकत के साथ चुनाव से लेकर राज्यों के नेता भी हर विधानसभा क्षेत्र से आगाज करेंगे कैंपेन का और इससे शुरुआत जो होगी इससे पूरे प्रदेश भर में एक वातावरण फिर वापस खड़ा होगा, जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के समय थोड़ा सा स्थिर हो जाता है, रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब फिर इसको ताकत देकर हम ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और पहले से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी पीजीआई और मेडिकल कॉलेज भी तीनों जिलों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी, ट्रिपल आईटी भी, एनआईटी भी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी, केंद्रीय विद्यालय भी, विश्वविद्यालय भी, ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन भी, तो भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन भी। अगर कीरतपुर से लेकर बिलासपुर के लिए 4 लेन बनकर लगभग तैयार होने वाला है तो 2 घंटे 40 मिनट का समय 30 मिनट में पूरा हो जाएगा। मटौर से शिमला की सड़क दुगनी से ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। ये डबल इंजन की रफ्तार है, फिर प्रदेश में भाजपा सरकार है। और मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से, कि फिर वहीं पर मोहर लगाएं, कमल का बटन दबाएं 12 नवंबर को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। आपके कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अनुराग जी, आपने उपलब्धियां गिनवाई भाजपा सरकार की, और अभी हाल ही में 3 नवंबर को आरबीआई की एक बैठक है महंगाई को लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें महंगाई दर 6 से ऊपर चली गई है। तो आप क्या सोचते हैं, कुछ राहत मिल पाएगी इस बैठक के बाद? मैं धन्यवादी हूं, आपने सवाल पूछा है।
दुनिया भर के आंकड़े अगर आप देखेंगे, जिन देशों में 40-40, 50-50 साल तक महंगाई दर नहीं बढ़ी और एक फ्लैट रहती थी, आज वहां पे 3-3, 4-4 गुना महंगाई हुई है। अगर आप कांग्रेस का कार्यकाल देखेंगे, 2013-14 का भी उठाकर देखोगे तो 14% महंगाई थी। उस समय कोविड-19 पेंडेमिक नहीं थी, उसमें सप्लाई चेन डिसरप्ट नहीं हुई थी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी थी, दुनिया के किसी देश में युद्ध नहीं चल रहा था। कोविड-19 महामारी के समय भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए, आत्मनिर्भर भारत की सोच को लेकर जो आगे बढ़े, आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, सबने कहा है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, हमने इंग्लैंड को पछाड़कर दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं। और जिस रफ्तार से हम चले हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनेंगे और दुनिया की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में आने वाले समय में खड़ा होंगे। दुनिया ने भारत को दुनिया का भविष्य बताया है। कल राष्ट्रपति पुतिन की बात सुने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जिन्होंने कहा, यह पहली बार किसी का नहीं, दुनिया का नजरिया जो भारत के प्रति बदला है, यह भारत की बढ़ती साख, नए भारत की पहचान, और मैं तो कह सकता हूं सशक्त भारत, नया भारत, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और आत्मनिर्भर भारत से इसका रास्ता निकला है। महंगाई पर तो अंकुश लगाया ही, तेल की कीमतों में भी हमने केंद्र के टैक्सों में कटौती की, जहां भाजपा की सरकारें वहां पे कटौती की, लेकिन जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं या विपक्षी दल हैं वहां पर कटौती नहीं हुई। आज मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने वायदे किए थे कर्जा मुक्त करेंगे जो किसानों का, पंजाब में इनकी सरकार थी, 5 साल रही, नहीं कर पाए, राजस्थान में नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाए, 5-5 साल सरकार के होने वाले हैं। ये तो झूठे वायदे करने वाले हैं। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी कहा था हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, 5 साल सरकार में रहे, कितनों को दी? कांग्रेस आज उसका जवाब नहीं देती है जी। ये चुनाव से पहले केवल कोरे कागज भरवाते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद प्रदेश को पिछाड़ने का काम करते हैं। आउटसोर्स कर्मी नाराज हैं, ओपीएस कर्मचारी नाराज हैं, सरकारी कर्मचारी खुश नहीं है। ऐसे में जो कर्मचारी डोमिनेटेड देश है, उसमें क्या मानते हैं आपकी कितनी मदद मिलेगी? अगर आप पूरे हिमाचल प्रदेश को देखेंगे, छोटा सा हिमाचल प्रदेश, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे अधिकारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है कोविड-19 के समय भी, और हिमाचल प्रदेश के पिछले 5 वर्षों में प्रगति के समय भी। वो हिमाचल की तरक्की का एक हिस्सा रहे हैं और आगे भी हिस्सा रहेंगे। हमारे कर्मचारी हमारी सरकार की और प्रदेश की रीढ़ है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे, क्योंकि वो जानते हैं अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हिमाचल प्रदेश का योगदान जरूरी है और हिमाचल प्रदेश लगातार योगदान कर रहा है। हम कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के साथ साथ आम जनता में भी जो 60 साल की उम्र से ज्यादा वाले उनको पेंशन देने का काम भाजपा ने किया है। बिजली के बिल माफ किए हैं, पानी के बिल माफ किए हैं। वीडियो वायरल हो रही है सर मुख्यमंत्री की कि अगर पेंशन लेनी है तो इलेक्शन लड़ो, और बहुत हर मोबाइल पे आज की डेट में हुआ ना, मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बदला है हिमाचल, बदलेंगे रीत, फिर होगी भाजपा की जीत। सर, बेरोजगारी में हिमाचल 6ठे स्थान पर है, 10 स्थानों में 6ठे स्थान पर है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? रोजगार स्वरोजगार के अवसर कैसे उत्पन्न होते हैं? अच्छा वो आपने सवाल पूछा और मैं तो चाहता हूं कांग्रेस के मित्र इसका जवाब जरूर दें। आज तक हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों के अलावा स्वरोजगार रोजगार के अवसर कहां आए? जब प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, 1 दिसंबर 2002 को इसी शिमला में सोलन भी आए थे अटल जी, औद्योगिक पैकेज की घोषणा की थी। हिमाचल प्रदेश में अगर आज 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार स्वरोजगार प्राइवेट क्षेत्र में मिला तो अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी, प्रेम कुमार धूमल जी की देन है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, मेडिकल डिवाइस पार्क जहां हजारों करोड़ का निवेश आएगा, और बल्क ड्रग पार्क जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल बनाने के लिए 15 से 20 हजार करोड़ का निवेश और 20 से 30 हजार लोगों को रोजगार के अवसर, स्वरोजगार के अवसर देंगे। ये कदम हम उठा रहे हैं।
रेल की पटरियां हम बना रहे हैं, चौड़ी सड़कें हम बना रहे हैं, आधारभूत ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर भाजपा बना रही, जिसके माध्यम से उद्योग भी आएगा, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी वहीं से उत्पन्न होंगे। मुद्रा योजना बगैर गारंटी के, बगैर जमीन गिरवी रखे आपको मिलता है। देश में 34 करोड़ खाता धारकों को मिला, 18 करोड़ 36 लाख से ज्यादा SC ST के लोगों को मिला, महिलाएं 55-60% ज्यादा इसकी भागीदार हैं। आप देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम, देश में कहां थे हम, दुनिया में कहीं नहीं थे जी। हमारी सरकार आई, स्टार्टअप इकोसिस्टम में 75,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बने।